राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। मेरा नाम मुस्कान है और मेरी शादी अभी जनवरी में हुई है। मेरी शादी को अभी 9 महीने हुए हैं और मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं अब सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय दिलवाएं, गहनता से जांच हो। हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, पूरी सरकार से, जनता से इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दें और जो जांच हो वो बहुत गहनता से हो और एक एक चीज़ सामने आए। हालांकि अभी तक जो भी हुआ है उस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ, पर SIT की जो वो है वो गठित हो गई है इसमें और जांच चलनी शुरू हो गई है। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ, इन लोगों की वजह से मतलब जिन भी लोगों का हाथ इस सब के पीछे है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज उनकी वजह से सर मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई। अभी मेरी शादी को बस 9 महीने ही हुए हैं। आखिरकार मतलब मैं 20 साल अभी मेरी उम्र है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा बच्चा है, मैं एक बच्चे के साथ क्या करूँगी, कैसे करूँगी? मेरा कौन है? मेरा तो सब खत्म हो गया। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पति को न्याय दिलवाने में मेरी मदद करें। ये इस समय तो मैं बहुत परेशान हुआ सर, लेकिन ये है कि कहना क्या चाहेंगे, अब उसका तो जीवन चला गया है राजीव का। लेकिन ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी जो है सही जांच होनी चाहिए कि उसके साथ जो घटना हुई है वो महज एक संयोग है या दुर्घटना है या दुर्घटना का रूप दिया गया है। जो भी मतलब इस संबंध में वो है, वो जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और सही तथ्य जो है उजागर होने चाहिए कि कारण क्या है, किस कारण जो है वो दुर्घटना हुई है। दुर्घटना के पीछे कोई साजिश तो नहीं और किसी का कोई हाथ तो नहीं। अगर ऐसा है तो जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको सामने उनका पता चलना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार की घटनाएं काफी लोगों से, जिससे भी मैंने सुना है, तो लोगों ने शंका जाहिर की है। प्रथम दृष्टया तो हमें भी लग रहा था कि चलो पर दुर्घटना हो गई है, लेकिन जैसे जैसे मैं 10-12 दिन वहां पर रहा तो मैंने जैसे जैसे लोगों से सुना है तो सभी लोग संदेह जारी कर रहे थे, शंका प्रकट कर रहे थे। और ये भी है कि घटनास्थल पर जाना वो उल्टा पड़ता है, उधर जहाँ उसका निवास था वो ज्ञानसू में रहता, वो जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 6-7 किलोमीटर आगे जहाँ पर दुर्घटना हुई है, होनी बताई गई है, वो उधर की तरफ है। वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं होता रात को 11-11:30 बजे। तो इसलिए संदेहास्पद लग रहा है। और कई दिनों तक उसका शरीर का न मिलना और बाद में जिस रूप में मिली है बॉडी, वो उसमें देख के ये लग रहा है कि दुर्घटना में जो है कई प्रकार की जो है चोटें आती है, क्योंकि गाड़ी जो है काफी क्षतिग्रस्त हो रखी है। उस हिसाब से बॉडी जो है क्षतिग्रस्त नहीं हो रखी। शरीर पर कोई कपड़े नहीं है, क्योंकि तो पैंट पहनता था और बेल्ट बांधता था टाइट, वो नहीं निकल सकती है। केवल एक अंडरवियर है, बनियान भी नहीं है, शर्ट नहीं है और पैंट नहीं है। और शरीर पर जैसे पाँव है, हाथ है, कहीं फ्रैक्चर का वो नहीं। जब इतना गिरेगा आदमी और फिर वहां पर से जो 3-4 किलोमीटर जो सड़क, जो बैराज है, वहां तक आएगा। भागीरथी नदी का बहाव बहुत तेज है, उसमें पत्थर भी है। जब गाड़ी वहीं पर 50-55 मीटर आगे आके उसी ये हाल हो रखे हैं, तो आदमी तो बहुत कच्चा होता है। उसका तो सर है, हाथ, बॉडी छत बिछत हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो साफ पहचानने में आ रहा। 10-11 दिन पानी में रहा, उसके बाद चेहरे को देखो तो पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की। जब मैं गया तो मैंने देखा तो तुरंत एकदम पहचान में आ गए, क्योंकि सर भी बिल्कुल वैसे है, चेहरा, दाढ़ी सब बिल्कुल जो है साफ पहचाना जा रहा है। बिल्कुल पानी में इतने दिन रहने के बाद जो डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, सारा सब जो है सड़ गल जाता है। और इतनी दूर से वो ट्रेवल किया उसने पानी में, मृत उसकी पार्थिव शरीर ने जब जो भी स्थिति रही होगी, तो उसमें जो है शरीर छत बिछत हो जाता है, पहचानने लायक नहीं रहता है। इतने दिनों में पानी में रहा तो उसमें जल जीव जो होते हैं वो भी खा जाते हैं शरीर को, चेहरे को, तो एकदम पहचान नहीं सकते आप ऑल ऑफ ए सडन। तो ऐसा नहीं था। तो ये देख करके जो है संदेह पैदा हो रहा कि दुर्घटना और कोई घटना उसके साथ हुई, इसमें जो है मैच नहीं कर रही ये सारी चीजें। इसलिए ये चाहते हैं कि सही जांच हो, उसको न्याय मिले
और सारे पत्रकार बंधुओं को, अगर इस कारण हुआ कि वो कोई वो कर रहा है, किसी प्रकार का वीडियो दिखा रहा है, कोई स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, जन सरोकारों के कोई मुद्दे उठा रहा है, सच्चाई दिखा रहा है, और उनके साथ अगर ऐसा होता है तो ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसकी प्रासंगिकता तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी।